जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी की थी। इसके बाद हमें काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था कि हमें इस टॉपिक पर आप में से बहुत सारे लोगों को बताना चाहिए जिन्हें शायद ज़रूरत है। समझ रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका घर परिवार या फिर आप खुद किसी नेगेटिव एनर्जी के साए में हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास है, आपको कैसे पता चलेगा? वो कौन कौन से साइन हैं जिससे आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा या फिर वो नेगेटिव एनर्जी खुद आई है या फिर उसे किसी ने भेजा है। समझ रहे हैं? या फिर उसे किसी ने भेजा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे। उसके बाद हम पॉजिटिव एनर्जी के साइन बताएंगे। ठीक है, कि आपको कैसे पता चले कि आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी है। आज हम जो नेगेटिव एनर्जी के लक्षण, जो साइन आपको बता रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि इस पर किसी ने ज़्यादा बात की होगी, शायद ही आपको पता होगा। सबसे पहला साइन है किसी नेगेटिव एनर्जी के आपके आसपास होने का। जब आप बाथरूम में नहाते हैं या फिर आप वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर अपना मुंह धो रहे हैं, ठीक है, आप जब भी अपने चेहरे पे साबुन लगाते हैं या फिर फेस वॉश लगाते हैं और जब एक सेकेंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करके मसाज करते हैं ना चेहरे पे, आंखें बंद करते ही आपको घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, घुटन होने लगे, आपको ऐसा फील हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपके सामने खड़ा है, कोई आपको मार देगा, एक डर, एक इनसिक्योरिटी फील होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। देखिए, नेगेटिव एनर्जीज ना दो तरह की होती हैं। एक तो जो ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें आप यूँ समझ लीजिए कि उनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी आत्माएं होती हैं जो जीते जी भी लोगों को परेशान करती हैं और मरने के बाद भी वो लोगों को परेशान करती हैं। उन्हें मज़ा आता है, उन्हें सुकून मिलता है। और एक नेगेटिव एनर्जी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा हमारे लिए भेजी गई होती है। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई आपसे चिढ़ता है, इसे आप एक ब्लैक मैजिक समझिए कि जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, अगर उनसे कोई कांटेक्ट करता है, आपकी पिक्चर दिखाता है कि भाई मुझे इसे मारना है, मुझे इसे परेशान करना है, मुझे इसे बीमार करना है, मुझे इसे बहुत दर्द देना है, तो वो तांत्रिक आपकी पिक्चर के द्वारा, आपकी कोई ना कोई चीज़ के द्वारा आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं। किसी न किसी नेगेटिव सोल को आपके पास भेजते हैं जो आपको अंदर ही अंदर तड़पाती रहती है, जो आपको अंदर से कमज़ोर कर देती है, बीमार कर देती है। तो एक तो हो गई कि कोई नॉर्मल सोल जो नेगेटिव है आपको परेशान कर रही है, ठीक है, एक वो हो गया। एक हो गया कि किसी ने भेजा है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, नहाते वक्त आप वॉशरूम का गेट बंद कर लेते तो आपको घबराहट होने लगती है, मुंह धोते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, लगता है कि कोई है, कोई है, कोई है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा साइन है नेगेटिव एनर्जी के होने का। अब हम यहाँ पर दूसरे साइन की बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और जब तक आपके घर में सब लोग रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली रहती है, तो आपको अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी फैमिली के लोग कहीं बाहर घूमने चले गए, आप अकेले रह गए घर पे। जैसे ही आप अकेले हो जाते तो आपको डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि रात ही हो, ज़रूरी नहीं है कि रात ही हो, दिन में भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपको डर लगने लगेगा, आप बार बार घड़ी देखेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी रूम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके पीछे है, कोई आपको देख रहा है।
कोई तो है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर और भी कोई है। और उसके होने की वजह से आपको बहुत डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये हुआ दूसरा साइन। अब हम तीसरे साइन की बात करते हैं। देखिए, खुद के साथ जब कुछ बुरा होता है ना, तो सबको तकलीफ़ होती है। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें आपका लॉस हो गया, तो आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ़ होगी, आपको दुख होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिली, आपको सफलता नहीं मिली, ठीक है। और कुछ भी आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, तो आपको दुख होगा कि ये नहीं होना था। लेकिन जिनके शरीर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, एक होता है नेगेटिव एनर्जी के आसपास होना, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। एक होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाती है। तो उन्हें क्या होता है, उन्हें जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है या फिर उनके साथ ही कुछ बुरा होता है, तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब बताइए, अपने साथ बुरा हो रहा है तब भी आपको अच्छा लगने लगे कि अच्छा हुआ, ये सही हुआ, अच्छा हुआ वो मर गया, अच्छा हुआ वो बीमार हो गई। आपकी फैमिली में किसी के साथ बुरा हो और आपको तकलीफ़ नहीं बल्कि सुकून मिले, तो आप ये समझिए कि ये थर्ड साइन है, तीसरा साइन है कि आपके शरीर के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी एंटर कर चुकी है और कहीं ना कहीं वो आपके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। चौथे साइन की बात करेंगे। चौथा साइन ये है कि आपको हर पल नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब आप कुछ अच्छा करने चलते हैं ना, तो आपका मन पहले ही रोक लगा देता है, मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस मर जाता है और आपको बार बार फील होता है कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। आपके अंदर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप कोई भी काम करने चलते हैं, वो काम में रुकावट लग जाती है। समझ रहे हैं? कुछ अच्छा, स्पेशली अगर आपने सोचा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, दान पुण्य करना है, मंदिर जाना है, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन रोक लगाता है कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है। आपको आलस्य आएगा, आपका मन नहीं करेगा और वो काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि नहीं चाहती कि आप कुछ अच्छा करें। पांचवें साइन की बात करते हैं। मंदिर जाने से हिचकिचाना, पूजा करने से हिचकिचाना, मंदिर जाना पसंद नहीं है, पूजा पाठ करना पसंद नहीं है, कुछ भी अच्छा काम ना करना कि मुझे पसंद नहीं है। और कोई अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करने लगे तो बोरियत फील करना। तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक साइन है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। समझ रहे हैं? कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि नहीं चाहती कि आप कुछ अच्छा करें और आपके अंदर परिवर्तन आए, आप यूं ही रहें। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति की जो आत्माएं होती हैं, जो लोग होते हैं, वो कभी भी ये काम करने में मदद नहीं करती हैं, वो रुकावट डालती हैं। ठीक है, तो ये हुआ पांचवा साइन। अब हम छठे साइन की बात करेंगे। एक साइन और है, आप बैठे हैं, सब ठीक है, और अचानक से आपको बहुत गंदी स्मेल आने लगे, बहुत बदबू आने लगे। मतलब कि कोई रीज़न नहीं है कि आपके आसपास का गटर खाली हो रहा है या फिर आपके आसपास कोई गंदे कपड़े पहन के निकला, कोई रीज़न नहीं है, आपने देख लिया, आप जानते हैं, लेकिन सडनली आपको बहुत गंदी सी स्मेल आने लगे। तो ये समझ लीजिए कोई बहुत ही निकृष्ट योनि की आत्मा, कोई निकृष्ट सोल, बहुत ही लो लेवल की एनर्जी आपके आसपास से गुजरी या फिर आपके आसपास है, जिससे उसकी स्मेल आपको आने लगी। समझ रहे हैं? तो ये भी एक साइन है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है या फिर वो आपके आसपास से गुजरी है। एक साइन और है। अब हम सातवें साइन की बात करते हैं। जैसे कि आप बैठे हैं और अचानक ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, कोई बात कर रहे हैं आप, या फिर कुछ भी अचानक ही, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई घटना नहीं घटी और आपके रोंगटे खड़े हो गए। समझ रहे हैं? तो
कभी कभी ये पॉजिटिव एनर्जी का भी साइन होता है और नेगेटिव एनर्जी का भी साइन होता है। ये कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी का भी लक्षण होता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको टच किया, और कभी कभी नेगेटिव एनर्जी का भी लक्षण होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी नेगेटिव एनर्जी ने टच किया तब आपके रोंगटे खड़े हुए, या फिर किसी पॉजिटिव एनर्जी ने टच किया तब आपके रोंगटे खड़े हुए? अगर किसी पॉजिटिव एनर्जी ने आपको टच किया है तो साथ में आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, और आप बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे। और अगर आपको किसी नेगेटिव एनर्जी ने टच किया तब आपके रोंगटे खड़े हुए, तो आपको अंदर से बहुत बुरा फील होगा, अजीब अजीब सी सैडनेस आएगी आपके मन में, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे और एक गंदी सी स्मेल आएगी। ठीक है, तो हमने 7 साइंस बताए आपको कि ये है वो लक्षण, ये है वो साइंस जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी की। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी के लक्षण हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से बता देते हैं। जब भी आपके आसपास कोई पॉजिटिव सोल होती है ना, तो आप बहुत खुश होते हैं। लाइक आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ें देखना आप पसंद करते हैं जो नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं। आप जीव जंतुओं के प्रति, नेचर के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ उनका एक ही एम है, पैसे कमाना, पैसे कमाना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहने लगती है, तो सडनली आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। पहले आप मॉल घूमना पसंद करते थे, मूवी देखना पसंद करते थे, इधर उधर जाना पसंद करते थे, लेकिन जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, तब आप नेचर से जुड़ी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। कुत्ता, बिल्ली, नेचर, नदियाँ, झील, पहाड़, साधु, संत, हेल्पलेस लोगों की मदद करना। मतलब आपके अंदर सडनली ना एक चेंज आ जाता है, सद्भाव आ जाता है आपके मन में। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहती है। बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाना, ये दूसरा साइन है कि जैसे होता है ना कि ये काम तो, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम हो जाएगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये कैसे हो गया। होता है ना ऐसा सबके साथ नहीं पर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि ये तो इम्पॉसिबल था, ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था। तो ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी ऊर्जा की दिव्य शक्ति हर वक्त आपके साथ है और वो आपकी मदद कर रही है। तो ये दूसरा साइन हुआ पॉजिटिव एनर्जी के साथ होने का। मान लीजिए कि कोई आपके इष्ट देव हैं, आप जिन्हें मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ है। ये दूसरा साइन हुआ। अब हम तीसरे साइन की बात करते हैं। तीसरा साइन ये है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, मतलब कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए। देखिए, उतार चढ़ाव, दुख सुख तो हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उसमें खुद को बैलेंस रखना। लाइक ये मन में भाव आना कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। होपलेस ना होना, ना घबराना, अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहना, ये भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने का साइन है कि आपकी लाइफ में इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी आप पॉजिटिव हैं। आप घबराए नहीं, आप हड़बड़ाए नहीं, और आप सूझबूझ के साथ एक्शन ले रहे हैं, सूझबूझ के साथ, मैच्योरिटी के साथ खुद को आपने बैलेंस्ड करके रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइन है कि जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जो स्पिरिट गाइडर्स होते हैं, जो इष्ट देव होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो आपको आपकी अंतरात्मा के द्वारा आपको तसल्ली देते रहते हैं कि कुछ बुरा नहीं हुआ है, सब ठीक है। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में ना घबराना, किसी भी सिचुएशन में ना घबराना, मन में हैप्पीनेस बनी रहना, पॉजिटिव रहना, होपलेस ना होना, ये भी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहने के लक्षण है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने के साइन है। ठीक है, अब हम चौथे साइन की बात करते हैं। अचानक ही सबके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ना। एक होता है ना कि मैं इससे प्यार करती हूँ पर उससे नफरत करती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है।
समझ रहे हैं? अभी आपकी जो ज़िंदगी है वो चुनाव सहित है, मतलब कि सिलेक्शन है आपकी ज़िंदगी में एक, कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। लेकिन जब हमारे साथ पॉजिटिव आत्माएं रहती हैं, लाइक कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ रहती है ना, तो हम सबके लिए हमारे अंदर से प्यार निकलता है। किसी से दुश्मनी नहीं रह जाती, किसी के प्रति गुस्सा नहीं रह जाता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रह जाती, जेलसी नहीं रह जाती। सबके प्रति सद्भाव रहता है कि सब खुश रहें। मतलब कि हम खुद से पहले सबके बारे में सोचने लगते हैं, खुद से पहले सबके लिए प्रे करने लगते हैं, और किसी से कोई जेलसी नहीं रहती, किसी से कोई चिढ़न नहीं रहती। बस अंदर से सबके लिए आपके मन से ब्लेसिंग निकलती है कि सब खुश रहें, सब खुश रहें। सबके प्रति प्यार निकलना, सबको प्यार देना। भले ही सामने वाला आपसे नफरत करता है, आपसे चिढ़ता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। तो ये भी समझ लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहने का साइन है कि कोई बहुत बड़ी दिव्य ऊर्जा हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है और आपके साथ रहती है। अब हम 5वीं साइन की बात करते हैं। बार बार सपने में देवी देवताओं का दिखना। समझ रहे हैं? देवी देवताओं का दिखना, साधु संत का दिखना, बार बार सपने में, बार बार सपने में, और उनका कुछ ना कुछ आपसे कहना, ये भी पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ रहने का लक्षण है कि वो आपके सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहती हैं, आपको कोई रास्ता दिखाना चाहती हैं। वैसे तो बहुत सारे साइन हैं, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हमने उन साइंस के बारे में बात की है जो हमारा पर्सनल अनुभव है, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर और पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेकर। तो आज हमने आपके साथ शेयर किया। अब आप हमें बताएंगे कि चाहे नेगेटिव साइन हो या फिर पॉजिटिव साइन हो, ठीक है, इनमें से कौन कौन से साइंस आपके साथ मैच होते हैं, कौन कौन सी घटना आपके साथ घटती है, ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी न किसी के काम आ सकता है ये, समझ रहे हैं। और अगर आपकी आत्मा कहती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।